तो बेटा बात नहीं, बेटा आपकी आवाज़ कैप्चर हो जाती है तो आप मेरी शिकायत करोगी ना, तो क्या मतलब, हाँ पोल पट्टी खुल जाएगी। जो कैमरे के आसपास बैठा रहता है वो मेरी शिकायत ना करे, नहीं बदला ले लूँगा मैं, है ना। और आप लोगों ने यार गजब यार, पूरा शाम तक वाली क्लास में अफवाह फैला दी थी कि भैया आलोक सर की क्लास ना लगने पाए आज। बच्चे प्लान बनाने लगे कि भैया आलोक सर की क्लास अगर शाम को हो तो हटा दो, है ना। उस दिन शाम को मेरी क्लास थी नहीं, बच्चों को ये डर लगा कहीं मेरी क्लास है तो नहीं, आज हटाओ उनकी क्लास। मैं सुना ये अफवाह, अरे डर, अरे यार एक बात बताइए, डरने वाली क्या बात है। अब नहीं पढ़ोगे तो मैं हड़काऊंगा, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। प्यार मोहब्बत से सिर्फ जीवन बर्बाद होता है। लैला मजनू कहानी देख लो, प्यार मोहब्बत बर्बाद हो गए, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो वैसे हमारे बीच में अगर प्यार रहे कि बेटा भैया, तो आपका जीवन बर्बाद है। तो चलिए, क्या बहुत दमा हो गया क्या। देखो अब हम पहले समझते हैं, हैंड डालीजिए सर्कुलर मोशन, हैंड डालिए फटाफट। ठीक, आप समझिए, अब शांतिपूर्वक एकदम आराम से समझ में आएगा। देखिए अगर आपको मेरी बात याद हो, बेटा सुनो, मैंने एक बात बोली थी आपसे, जैसे एक टॉपिक था हमारे पास एक समय में, अगर आपको याद हो, मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। वैसे समझते हैं, हमने पढ़ा टॉपिक पढ़ा, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बात करें तो उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा, क्या चीज़, प्रोजेक्टाइल मोशन। बोलो हाँ है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनिए आराम से, पहले हम यहाँ से अब पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो पहली बात तो हमारे एक माइंड में बात आती है कि थोड़ा डिफरेंस समझाने की कोशिश करिए आप। अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी वाले टॉपिक को अगर आपको ध्यान हो, उस टॉपिक में सुनिएगा, ग्रेविटी आपकी ऐसे थी, ग्रेविटी क्या थी, ऐसे, तो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स थी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखें, या तो आप पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे थे या तो पार्टिकल को नीचे फेंक रहे थे। और ये क्या था, ये था आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या था, डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन देखा जाए तो जी के क्या था, बिल्कुल या तो सेम था या तो अपोजिट था। यानी यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल अगर देखा जाए, इस केस में थीटा कितना होगा, इस केस में 180 डिग्री था, और इस केस में अगर सेम डायरेक्शन है तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री था। दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसको हम बोलते थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के नाम से भी जानते थे, ठीक है। दूसरे में आ जाइए, इसी में अच्छा आपने भी पढ़ा था कि ग्राउंड पे अगर मान लो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो कोई कार यूँ चल रही है, तो ये क्या था आपका, ये क्या है, ये नहीं सुनिए पहले, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है आपका, मान लीजिए मोशन है। आप समझिए पहले, आप पढ़ क्या चुके हैं अभी, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये क्या है आपका, बोलिए, डायरेक्शन ऑफ क्या था आपका, मोशन था, यही था हमारे पास। अब मान लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा है, तो हो सकता है जो एक्सेलरेशन हो वो ऐसा हो, सेम डायरेक्शन में, बोलो या तो क्या हो, अपोजिट में हो। तो ये दोनों टॉपिक कहाँ कहलाते थे, मोशन अंडर ग्रेविटी में आया करते थे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर देखा जाए तो पार्टिकल कैसा था वो देखिए, ये क्या है आपका जी, ये है जी, और ये है आपका जी, दिस इज ग्रेविटी। या तो आपने पार्टिकल को ऐसे फेंकना है, ये क्या होता है ये आपका, बोलो बता, ऐसे मैंने डायरेक्शन ऑफ मोशन में बोलकर वेलोसिटी बोले थे, सिंपल। आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे हुआ करती थी परपेंडिकुलर, या ऐसे हुआ करती थी ये वाली, या आपकी ऐसे हुआ करती थी ये वाली। मतलब अगर इसमें इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो क्या आएगा, 90 डिग्री। इसमें अगर देखें दोनों का एंगल मोर देन 90 डिग्री, और इसमें क्या आएगा आपका, थीटा लेस देन 90 डिग्री आया था आपका। ये तो था, तो जीरो का तो कोई खेल था ही नहीं, इसमें जीरो और 180 खेल था। बोलो क्लियर है क्या। अब आया सर्कुलर मोशन। जब सर्कुलर मोशन आया तो आप ये समझिए, जैसे कि आपने कभी देखा होगा, गाय अगर खूंटे से बांध दीजिए और आपके सामने फैन भी चल रहा है ना। अब इसे मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, ये बताइए, ये क्या है आपका, एक फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है यह, फिक्स्ड पॉइंट। समझिए पहले कोई होता क्या है यह, फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स पॉइंट से एक सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, पार्टिकल घूम रहा है। बोलो हाँ है ना, देख रहे हैं क्या, ये पार्टिकल घूम रहा है। इस समय इसके क्या है बताइए, ये क्या है, वेलोसिटी है, यानी डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन। और आप ये देखिए, ये क्या बताइए, डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन। यहाँ भी वही लिखना है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री,
90 डिग्री, मतलब ऑलवेज 90 डिग्री, ऐसा कहें तो बेस्ट रहेगा। क्या बोले अपन, अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऑलवेज क्या है आपका 90 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ऑलवेज क्या है बताइए, 90 डिग्री। और फिक्स्ड पॉइंट से जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रहा है, डिस्टेंस ऑलवेज सेम है। बोलो हाँ है ना? अच्छा, अब इसको हम देखो, डिस्टेंस क्या हो, ऑलवेज सेम हो, एक फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा क्या हो, सेम हो, जिसको हम रेडियस कह सकते हैं। और वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है उसके बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, ऑलवेज कितना हो, 90 डिग्री। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है। अभी हमारा टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन। बोलो हाँ है ना? तो हम इसमें ये जरूर कहेंगे, सर्कुलर मोशन में बोलने वाला हूँ कि इफ एंगल बिटवीन, सुनो पहले, इफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन या इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी बोल दिया करेंगे ये, ठीक है? बात में क्या है, इफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड क्या है, फिक्स्ड पॉइंट, तो ज्वाइनिंग लाइन जो है कि बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री ऑलवेज, तो ये क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। हम ऐसा कह सकते हैं। ये सब लिखेंगे नहीं, मतलब एक समझने वाली बात है, मैं कॉपी नहीं लिखाऊंगा आपको। आरी बात समझ में क्या यहाँ पर, मतलब फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो आपका, सेम हो, और एंगल कितना हो, 90 डिग्री, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री देख रहे हैं, मोर देन 90 लेस देन 90 हो, और इसमें या तो थीटा क्या है 20, ये बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया तीनों में? फटाक से लिखिए 2 मिनट के अंदर अंदर, फटाक से लिखिए, फटाक से तीनों लिखिए, फटाक से। हेडिंग भले आपका सर्कुलर मोशन है बट लिखिए तीनों। पहले इसको लिख लीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा, फिर उसको दोनों को लिखिएगा। आप हेड डाल दिया सर्कुलर मोशन, तो पहले इसको लिखकर फिर दोनों को लिखिएगा। तब फटाफट करिएगा प्लीज़, तो लिखने का काम फटाफट करिएगा, ठीक है? समझना स्टार्ट किया आपने, आराम समझिए। पहले टॉपिक है क्या, हो गया? तो अपने अपने शब्दों जरूर लिख लीजिएगा, जैसे कि वेलोसिटी और ज्वाइनिंग लाइन, उसको रेडियस बोलते हैं, है ना? बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ये होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्कुलर मोशन है वो। डिस्टेंस चेंज, देखो इसमें समय डिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो बेटा, अगर कोई रेफरेंस पॉइंट है उसे डिस्टेंस बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें भी बार बार डिस्टेंस क्या होता है, चेंज। उसमें क्या रहता है, चेंज नहीं होता। आ रही बात समझ में? क्या हो गया? मिटा दो। चल अब देखिए ध्यान से बेटा, अब अगला पॉइंट देखिए बच्चों। मैं ये कह रहा था कि देखो आराम से बोलिएगा, है ना, ध्यान से।
इधर है बेटा प्लीज़। अब देखो, अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे अगर हम लोग ये कहते थे, बताइएगा अगर मैं ये कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते थे आप? अच्छा डिस्प्लेसमेंट आप लोग क्या बोलते थे बताइए? फाइनल पोजीशन माइनस, बोलिए माइनस जो है आप लोग बोलते थे इनिशियल पोजीशन, यही बोलते थे ना। एक्चुअली जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे पहले 1D वगैरह में, ठीक है, कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये कहलाएगी इनिशियल पोजीशन, ये कहलाएगी फाइनल पोजीशन, फिर फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोला करते थे, नहीं बोलते थे क्या? अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो हम डिस्प्लेसमेंट बोला करते थे उसका रियल नाम डिस्प्लेसमेंट नहीं था, उसका रियल नाम था, अगर हम देखें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग बोलते भले डिस्प्लेसमेंट तो उस समय, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है आपका, बोलो, लीनियर फाइनल पोजीशन। और जो नहीं XT1 XT2 बोलते थे ना, वो सब क्या थे? वो सब लीनियर थे, लीनियर इनिशियल लीनियर फाइनल पोजीशन हुआ करते थे। हम लोग बोलते क्या थे उसको? सिर्फ नहीं फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, सिर्फ एक्चुअल नाम उसका क्या पूरा का पूरा था? लीनियर, जिसको हम बोलते ही नहीं थे उसको, है ना। या कुछ जगहों पर ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता है ना। अब सुनो कहानी आगे। अब जो सर्कुलर जो मोशन है, ये है आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो है जैसे उसमें भी क्या था? रेफरेंस लाइन थी, ये रेफरेंस पॉइंट था। तो ऐसे इसमें मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक प्रकार का, ये जो है रेफरेंस एक्सिस है जो बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब एक पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, मान लीजिए आपने पार्टिकल को देखा, उसमें क्या था? यहाँ पे रेफरेंस हो गया, पहले पार्टिकल को यहाँ देखा, कहीं भी देखा, फिर यहाँ देखा, ये नहीं बोलते थे। अब पार्टिकल को आपने पहली बार यहाँ देखा, कि मान लो कि टाइम कितना हो रहा है T1, टाइम तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, इसको थीटा बोले। याद करो वहाँ पर हम ब्रैकेट में XT1 लिखते थे, तो उससे मान लेता कि T1 टाइम पे क्या है, उसके पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x की वैल्यू कितनी है रेफरेंस से, यही तो बोलते थे हम लोग शायद, उसको नहीं बोलते थे क्या? यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं XT1, थोड़ा छोटा हो गया, समझने की कोशिश करिएगा आराम नाम से। यहाँ पर इसको हम लोग XT1 बोल देते हैं। बोलो, अब उसके बाद जो है कुछ समय के बाद पार्टिकल पहुँच गया यहाँ पे, और टाइम कितना हो गया आपका T2। अब उसका यहाँ से, कहाँ से? रेफरेंस से। ये जो थीटा है उसे थीटा में क्या बोलेंगे? उसको XT2 बोलेंगे। ओ सॉरी थीटा T2, माफ़ी चाहूँगा, थीटा T2 थीटा T1, माफ़ी चाहूँगा। तो अब ये थीटा जो थीटा T1 है, ये क्या था? वहाँ लीनियर पोजीशन था, इनिशियल। इसको हम बोलते हैं, आराम देखिए सब सिखा रहा हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं बेटा एंगुलर पोजीशन। तो अब एंगुलर कौन सा हो जाएगा बताओ? एंगुलर, बोलो एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन तो बोलेंगे, तो इसको अब साथ में क्या बोलना पड़ेगा? सॉरी एक मिनट, इनिशियल लिखना था। एंगुलर बोलो बेटा, इनिशियल पोजीशन, बोलो हाँ है ना। अरे यार कुछ नहीं किया, देखो ना, जहाँ लीनियर था वहाँ क्या लगा दिया? एंगुलर लगा दिया। जहाँ x था पहले, अब वो क्या आ गया? थीटा आ गया। ये तो किया है मैंने, ठीक है। अब बताओ, तो ये जो थीटा 2 है ये क्या कहलाएगा? बोलो भाई, ये कहलाएगा एंगुलर फाइनल पोजीशन। सिंपल सा नाम है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, ये बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, तो T1 से लेकर T2 तक चला, तो इतना ही चला ना वो भाई, आपने देखा यहाँ था, गया यहाँ है। तो अगर हम यहाँ बात करें, अब देखो, तो यहाँ हम अभी क्या बोला करते थे बताइए? पहले डिस्प्लेसमेंट बोला करते थे। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलना चालू कर देंगे। सिंपल सी बात है। क्या होगा बताइए? अच्छा बताइए क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, इसको फाइनल है तो ठीक है, चलो बोलो हाँ है ना। चलो इसको फाइनल, बोलो क्लियर है क्या? एंगुलर पोजीशन लिख दीजिए या एंगुलर फाइनल पोजीशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उतना अपन इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा हाँ, हम अपने कंसिडर ध्यान देते। इनिशियल क्या हो जाएगा? बोलो एंगुलर पोजीशन। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा बोलो क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कहलाएगा यार? ये कहलाएगा थीटा, बोलो T2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा, और ये आ जाएगा T1। बोलो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस लगा हुआ है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा थीटा लिखेंगे। नहीं आया? अब मुझे एक बात बताइएगा, जैसे आप देखें कार वगैरह देखें, कार के सामने वाइपर लगा होता है,
क्या होता है, वो शिफ्ट होता है बार बार ऐसे ऐसे। बोलो हाँ है ना, जैसे पोछा लगाता भी कर सकते सिंपल भाषा में। देखो तो ये जो है आपका, ये क्या बताइए, ये क्या है, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस हुई। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा इसे अब क्या बोलेंगे, नाम बताओ पहले इसको, इसको क्या बोलेंगे, नहीं है क्या, रेडियस है कि नहीं है। आपने एरो लगा दिया तो इस एरो को हम क्या बोलना चालू कर देते हैं, मतलब इस पूरी लाइन को, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस वेक्टर। क्या बोलेंगे, रेडियस वेक्टर बोलेंगे, या इसको हम रेडियल वेक्टर बोलेंगे। जो भी हमको नाम शूट करें हम कर लेंगे अपना नाम शूट, दो नाम से बोल दीजिए, रेडियस वेक्टर बोलिए या क्या बोलिए इसको, रेडियल वेक्टर। तो आप देखें तो जो रेडियस वेक्टर है वो क्या हो रही है, इतना एंगल क्या हो रही है, स्विप कर रही है। क्या हो रही है, स्विप हो रही है। तो जितना एंगल और स्विप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। मतलब देखा जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब सही नाम तो ये है कि एंगल स्विप्स बाई, एंगल स्विप्स बाई, बोलो कोई बोल दो, रेडियल वेक्टर इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात ये है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो श्योर है क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। श्योर है तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब भाई डिस्प्लेसमेंट है तो स्वाभाविक सी बात है वेक्टर क्वांटिटी होगी। बट एंगल क्या होता है, एंगल स्केलर होता है। खेल यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है ना। अब देखिए इधर आइए, कौन, अब देखिए जैसे आप ये देखिए, जैसे आपके पास ये ऐसे है, ये देखिए बना दिया मैंने इस साइड में, ये देखिए ये ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर मैंने किसको बैठा दिया, इस जगह पर ऑब्जर्व। जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ से ऐसे कोई गोल 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 घूम रहा है कोई चीज़, मतलब मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ इस समय। मतलब ये देखा जाए तो आपका क्या है, ऑब्जर्वर है जो देख रहा है। भाई कहीं ना कहीं तो ऑब्जर्वर बैठाना ही पड़ेगा आपको। तो ये क्या है आपका, बोलिए, ऑब्जर्वर है। अब मुझे ये चीज़ घूमती हुई दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा, मुझे ये चीज़ घूमती हुई दिखाई दे रही है ऊपर बैठकर। अब घूमती हुई दिखाई दे रही है, मैंने कहा कि मान लो मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, और ऐसा बैठा हूँ तो ऐसी दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात। इसमें कैसी दिखाई दे रही है, मैं यूँ बैठा हूँ, ऊपर बैठा हूँ, ये दिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे दिखाई दे रही है। कैसा, एक क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, आप बोलो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ना, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको यूँ दिखाई दे रहा है। क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, ये घड़ी दिशा है क्या अपोजिट है, हमारे तो अपोजिट है, आपका क्लॉक दिखाई दे रहा होगा। अरे बोलो भाई, बोलो हाँ है ना। डायरेक्ट सही बनाया है क्या, सही बनाया मैंने, ऊपर से मैं देख रहा हूँ, हाँ ऐसे सही दिख रहा है। ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, मुझे एंटी दिख रहा है, आपको क्लॉक दिख रहा है, स्वाभाविक सी बात है ना। क्लियर है कि नहीं है। अब सुनिए, अपना राइट हैंड खोलिए, राइट हैंड में जैसे चल रहा है वो ऐसे घुमा लीजिए उसको, ठीक है। क्लियर है क्या। जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। बोलो हाँ है ना। किसको, अब जैसे ए वाला है, इस पे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, थंब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट हैंड, राइट, हाँ हाँ देख लीजिएगा, जिसमें राखी बनवाया रखा है। हाँ बोलो क्लियर है क्या। अब ऐसे कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इसमें जो है इसमें अगर हम बात करें, जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, यानी ये है डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस वाले में कहाँ आएगा, बोलो इस वाले में। ऐसे बैठे हो तो ऐसे करना पड़ेगा, तब लपेटे में आएगा, तो कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ, बोलो बेटा, यस, डायरेक्शन ऑफ क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बोलो हाँ है ना। आगे सुनिए, अब इसी को अगर आपने ऐसे बना दिया, इन डायग्राम को ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे, बोलो हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि अब मैं सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। भले पढ़ी पड़ा क्या, अगर ऐसा बनाया मतलब मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ऐसा आपने अपनी कॉपी में बना दिया, मतलब कॉपी जस्ट ऊपर बैठे हो आप। भले पड़ा क्या। अब बताओ ये कैसे दिखाई दे रहा है आपको, बोलो कैसे दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला कैसा है, क्लॉकवाइज। इसी डायग्राम से बनाया हुआ अपन ने। अब आप कहाँ बैठे, बिल्कुल सामने। अब बताओ ये देखो कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे पकड़ा, ऐसे कहाँ आ रहा, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखो तो इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके यहाँ पॉइंट कर देंगे, डॉट। ये कहाँ जा रहा है, अंदर। इसको कैसे बनाएंगे,
ऐसे करके क्रॉस लगा देंगे। डॉट ये बताता है कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, और क्रॉस बता रहा है कि इसमें कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? इतनी बात समझ में आई पहले? नहीं आई? पहले पढ़ गया, कॉपी करें। हैंड डालिए, पहले हैंड डालिए, जो बोलो पहले हैंड डालिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हैंड डालिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखिए इसमें। एंगुलर स्वीप्स बाई, सॉरी, एंगल स्वीप्स बाई रेडियल वेक्टर, एंगल स्वीप्स बाई रेडियल वेक्टर, एंगल स्वीप्स बाई रेडियल वेक्टर in a particular interval of time, radial vector in a particular interval of time, in a particular interval of time, in a particular interval of time is called angular displacement, is called, आराम से, is called angular displacement, is called angular displacement। अब डायग्राम बनाइए फटाक से बोर्ड पर से, ठीक है? ठीक है, चलो अब डायग्राम बनाइएगा। हाँ, फटा पूरा डायग्राम बना के बोर्ड छाप दीजिए, फिर बाकी नीचे स्टेटमेंट डालेंगे स्पीड से। स्पीड से बेटा, जल्दी छापिए। था पास्ट करिए।
हो बेटा, क्या समझ में आ गई मेरी बात पूरी? ठीक है, बेटा जानो बेटा, इससे टाइम मत लीजिए, है ना, इससे टाइम मत लीजिए, गड़बड़ा जाएगा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिएगा, देखिए अब यहां पर कहानी क्या आई वो देखिए। तो बड़ा, जैसे अभी हमने क्या बताया आपसे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा, जिसको आपने कहा था थीटा, बोलो बेटा, T2 माइनस थीटा T1, यहीं पर ही ऐसे लिखा हो कि इफ डेल्टा थीटा यानी सॉरी डेल्टा टी अगर बहुत क्या हो जाए, कम हो जाए, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको लिखा करेंगे डी थीटा। क्या लिखा करेंगे? डी थीटा, यस, और ये हो जाएगा इतना माइनस ये, ऐसे लिखा है, बोलो हाँ है ना। ये मतलब बहुत इंटरवल तो है, बहुत क्या हो गया है, कम हो गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं आया? उसमें भी हमने कहा था डेल्टा टी है तो उसको डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिखा करेंगे, अब डी एक्स लिखा करेंगे, उसने वही बोला था हमने। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब मुझे बताइए इसके बाद की कहानी क्या होती है। इधर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया? अब लिखो आगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मत लिखो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी लिखो, बल्कि एवरेज लगाओ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बोले आई। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो उसमें क्या था, उसमें था डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एवरेज लीनियर वेलोसिटी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी बोलिए उसको। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे तो एंगुलर आ रहा है, यहाँ पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा डिनोट करते हैं, क्या लिखा है, ओमेगा, डब्ल्यू ये होता है बेटा, ये ओमेगा होता है, ठीक है, सिंपल ओमेगा होगा, और ऐसे लेस लगा और ग्रेटर लगा दो, ये बताया था मैंने, इसको याद करिए, वहाँ भी तो ऐसे लगाया था मैंने, एवरेज लगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। बोलो क्या क्या पढ़ेंगे इसको, द रेट ऑफ ये क्या चीज़ है, ये पूरा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये पूरा का पूरा एंगुलर वेलोसिटी होता। हम क्या, देखो बात सुनिए, हम यहाँ पर सॉरी क्या बोलता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ देखिए, ये मत सोचिए कि बहुत तगड़ी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग देखता हूँ मैं कभी कभी, देख किसी वीडियो पे कमेंट कर देते हैं कि हाँ टू नहीं ये होना चाहिए। अरे भाई आपको ग्रामर थोड़ी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सीखने वाली क्लास में जाओ ना, इंग्लिश सीखो। अरे पहले भावना को समझो, पहले कह क्या रहे हो। हाँ देखो इधर, अब यहाँ पर देखो, ये क्या चीज़ है, ये पूरा क्या है, नहीं ये पूरा, बस ये पूरा क्या है, नहीं ये पूरा क्या है, आई थिंक ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और द रेट बोलने का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज़ को टाइम से डिवाइड मार दिया। इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से द रेट ऑफ, नहीं चेंज ऑफ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर चेंज बोल रहे हैं तो ये बताइए पहले, ये क्या बोलना पड़ेगा, तो चेंज किस चीज़ का हो रहा है, पोजीशन का चेंज, ये क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन यहाँ बोलेंगे। और इस पूरे को मिलाकर तो ये बोला आपने, इसी को तो ये बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में क्या होना चाहिए, द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ एंगुलर, अच्छा द रेट बोल दिया मतलब टाइम से डिवाइड मार दिया। कुछ लोग बोलते नहीं ऐसे मत बोलो, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बोल दो तो कोई दिक्कत, तो हम बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट न बोलकर ये बोला द रेट ऑफ, अगर बात करो पोजीशन की तो बोलेंगे आप द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। चाहो तो आप बोल दो वहाँ पर भी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, ये बोलो हाँ है ना। लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, आप देखो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बोलने की आवश्यकता नहीं बट कुछ लोग काट देते हैं इसको, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी,
इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, इट इज डिनोटेड बाई ये या ये दो। हो गया? अरे हो गया? यस। अब देखिए यहां पर देखो बेटा, जरा देखो ये क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन। रेडियन, रेडियन एंगल की यूनिट अपॉन क्या हो जाएगा? सेकेंड। इसकी यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। रुको रुको रुको। और डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ये सिर्फ आएगा t-1। क्यों? एंगल को यूनिट हुई नहीं, टाइम का t, तो t-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। अब जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही भी क्या होता है? वेक्टर, बिल्कुल वेक्टर होगा। अब बताओ, एक सिखाया गया है, लेकिन मैं अब पलट के नहीं आऊँगा, मैं विश्वास करिए। अब मैं जिसे इस छुट्टी के पहले मैं पढ़ा रहा था वो पढ़ाऊँगा उसी अंदाज में, मगर आप ये भूल जाइए कि मैं बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं कुछ नहीं करने वाला। आपको 5 दिन का टाइम मिला, मैंने जज कर लिया आपको, आपने पढ़ा कैसा, एक टेस्ट लूँगा उससे पूरा जज कर लूँगा, सिंपल सी बात ये। इसलिए मैंने कहा ना कि रिवीजन क्लास में अब नहीं बुलाऊंगा आपको, आप रिकॉर्डिंग देखो, आपको आने नहीं दूंगा, रोक दूंगा, बिल्कुल आने नहीं दूंगा। एक दुक्का लोग आए नहीं, मैं आने दूंगा, बिल्कुल रोक दूंगा। क्योंकि अब मैं ये देख लिया कि कौन क्या कर क्या रहा है। बिल्कुल नहीं, अपने घर बैठो, तैयारी करो, जितना पढ़ रहे उतना ही पढ़ो, काफ़ी है। अब वहाँ रोकूंगा मैं आपको। ये ऐसे है, बोलो यहाँ पर क्या है? जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन इसका होगा। यहाँ पर जो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जो डायरेक्शन इसका होगा वो डायरेक्शन इसका होगा। अगर यहाँ वेक्टर लगा दो, यहाँ वेक्टर, कोई बात नहीं, यानी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम। मैंने जानबूझ के नहीं बिठाया था। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो क्या होगा बताइए? ऊपर की ओर, ऑब्जर्वर की ओर आएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ऑब्जर्वर की ओर। और क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो क्या हो जाएगा? उसके ऑब्जर्वर से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसमें टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही आने वाला है। क्लियर है क्या यहाँ पर? उसमें लिख लीजिएगा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे बेवकूफ़, मैंने तुझे बोला ओमेगा बनाने के लिए बोला था, तो डब्लू बना के बैठी हुई है, तेरे पास दिमाग मग नहीं है क्या? मैंने अभी कहा कि ये ओमेगा है, ये डब्लू है, अंधी अंधी है क्या? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लिखो इसमें, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे मैंने एंगुलर वेलोसिटी बोला, मतलब एवरेज की बात कर रहा हूँ यार, कोई नया नहीं बात कर रहा हूँ। अब ये लिख लीजिए बोर्ड पर से, छापिए इसको, ये हो गया। आगे लिखिएगा। आगे अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, याद है? वहाँ भी वही था, इसे रिवाइज करने के लिए बोला था। अब देखो, अब कोई बच्चा रिवाइज करके नहीं आया हो, 4 दिन 5 जो भी हो, तो वो तो सीधी सी बात है, तब तो समझ में आ गया हमें भी कि बेटा वो उसका अपन कुछ नहीं उखाड़ सकते, उतना उस दिन हड़का दिया गया था, उसके बाद छुट्टी मिला, फिर रिवाइज करके नहीं आया, तो उसका आप क्या, उसका तो परमात्मा भी सिलेक्शन नहीं करवा सकते। तो उसने कसम खा के रखा, पढ़ना ही नहीं है, बाहर में जाओ, मत पढ़े भाई, हमारे बाप पे क्या जा रहा है, हम बोल बोल के थक गए हैं भैया, लल्ला करके पढ़ा चुके, अब इतना पढ़ाएंगे उसमें, अगले को समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ छुट्टियाँ हमारी निकल गई हैं, उसे पढ़ना चाहिए हमको, 4 महीने 5 महीने का वो हो गया, 11th में आए हुए हो गया, इतना समझ तो आ ही जाना चाहिए। बताओ, इसको सिंपल ओमेगा डिनोट करते हैं, बताओ, याद करो उसमें क्या सिखाया था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, याद आया? और ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, याद करो 1D का, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। लिखो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, limiting value of average angular velocity is called instantaneous, is called instantaneous, is called instantaneous angular velocity, instantaneous angular velocity। हो गया? ये बोर्ड पे लिख लीजिए, फिर नीचे लिख रहा हूँ मैं, नीचे रुक जाइएगा। ये देख लीजिए नीचे वाला, देख लिया आप नीचे वाला, ये देख लिया, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको क्या सिखा, देखो ऐसे लिख सकते हो ना इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, ये होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इस पूरे क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी, यानी ओमेगा आ गया, वहाँ पर था डी एक्स बाई डी टी और यहाँ पर आ गया ये, खत्म, कॉपी। हो गया, ठीक। अब नई हेड डालिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए सही हेडिंग क्या है, एंगुलर तो होना नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एवरेज। उसका फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, फर्स्ट पॉइंट एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए कुछ नहीं है, वो देखो देखो फाइन, इसे आपको याद है हम एक्सेलरेशन की बात कब करते थे, अगर आपको याद हो, जैसे यहाँ पर किसी इसकी वेलोसिटी 0 है, एक सेकेंड के बाद मान लो वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, बोलो हाँ है ना। अगली मान लो क्या हो गई, मान लो अगर देखो 20 मीटर पर सेकेंड हो गए, 10 से बढ़ रही है मान लो हर एक सेकेंड पर, बोलो क्लियर है क्या, हर एक सेकेंड पे 10 से बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे इसमें एक्सेलरेशन है और कैसा वाला है, यूनिफॉर्म वाला है, कैसा वाला, यूनिफॉर्म। लेकिन ऐसा हो जाए कि यहाँ 10 हो और यहाँ 15 हो जाए, यहाँ 30 हो जाए, अगले में 50 हो जाए, तो ये एक्सेलरेशन तो है बट यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। सेम उसी प्रकार से आप ये देखिए, देखिए बोलो अब यहाँ पर क्या हो जाए, अब एंगल घूम रहा है, एंगल घूम रहा है, अरे बोलो यार एंगल घूमने की स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, हम वहाँ क्या बोलेंगे, वहाँ एक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे। बोलो क्लियर है क्या, नहीं है बात समझ में आई। अच्छा यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या पड़ी हुई है अभी, यस वहाँ हेडिंग पड़ी हुई है हमारी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम अल्फ़ा डिनोट करेंगे, किससे, अल्फ़ा, तो लेस ग्रेटर लगा दिया, इसी को हम लोग अल्फ़ा या एवरेज लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा थीटा T2, वहाँ क्या था VT2 माइनस VT1, यहाँ पर ओमेगा T2 और ओमेगा T1 होल अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको लिखो डेल ओमेगा बाई क्या लिख दो, डेल टी। मैंने बताया था टाइम पर डिपेंड, चाहो तो ब्रैकेट में टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो अब क्या हो जाएगा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गया, अब बता क्या पढ़ोगे इसको,
द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टाइम। लिख लीजिए विथ रेस्पेक्ट टाइम, लिखने का आवश्यकता तो नहीं थी, वही लिख लीजिए। ये कुछ अंग्रेज के औलाद होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अंग्रेजी चेक करते हैं। हाँ, अरे नहीं भाई, स्कूलों में होता है, ठीक है, स्कूलों में बहुत होता है। स्कूल के अंदर अभी मैं बहुत स्कूलों का नाम बता नहीं सकता आपको ऑन कैमरा, ठीक है। अच्छे स्कूल, भोपाल के टॉप स्कूल, भोपाल के टॉप स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, CBSE बोर्ड के टॉप स्कूल, 3-4 स्कूल्स के बच्चों का हालत मैं देख रहा हूँ इस समय, ठीक है, मेरे पहचान वाले हैं सब, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, स्कूल का जो हालात ये है कि उन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि क्या बोलते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन में सिंपल से न्यूमेरिकल्स का नहीं करवाए जा रहे हैं उन बच्चों को, और फीस उनकी है 10,000 पर मंथ है स्कूल की फीस है। भोपाल के टॉप स्कूल, ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकता, ये हालत है। अब बताइए लोग कहाँ भेजें, कहाँ भेजें? हिंदी मीडियम की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है बच्चों की, उनको तो मलमली को ज़िंदगी में पढ़ क्यों रहे हैं? ये हालत ख़राब हो गई बच्चों की है। आप क्या सोच रहे हैं? फिजिक्स में स्कूलों में थ्योरी बोल रहे हैं, थ्योरी मतलब क्या? यही सब ये लिखवा दिया तो थ्योरी है बिल्कुल, कंसेप्ट तो पढ़ोगे, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए जब न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे तो क्या होता है, उससे कंसेप्ट क्या होता है बिल्कुल, कि हम थ्योरी पढ़े क्यों थे, बच्चों को नहीं बताया जा रहा। बताया बच्चों को क्या मालूम, सुबह 7 बजे उनके ड्रेस तैयार होकर जा रहा है, टिप टाप होकर जा रहा है, मालूम बच्चों को क्या लाइफ है। लिखो, लिख लिया? विथ रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, विथ रिस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। जी सर, थैंक यू। हो गया? चलो अब मुझे बता इसकी यूनिट क्या होगी आपके हिसाब से, बोलो, उसे आगे लिख लीजिएगा, उसी के आगे बोलो इसका क्या होता है। रेडियन पर सेकेंड अपॉन होल सेकेंड आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, रेडियन सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये हो गया 80 - 2 आ जाएगा, ख़त्म काम। सही बात है क्या? देखो इसलिए अटैक किया गया था आपके ऊपर, ताकि पिछला क्लियर रहे। अब जिसके भी मैं रिवीजन किसको बैठने दे रहा हूँ मालूम है, किसको रिवीजन बैठने दूंगा, जिनके 450 से ऊपर नंबर आएंगे टेस्ट में, सिर्फ वो बैठेंगे। 450 से ऊपर नंबर वाले ही मेरे रिवीजन वाली क्लास में बैठने दूंगा, अब नहीं बैठने दूंगा। मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूँगा ना, एक्स्ट्रा क्लास वो तो रिवीजन नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा पर नाम पर मेन क्लास हटकर सिर्फ 450 से ऊपर नंबर वाले। जिसके नहीं है कोई बात नहीं, मैं अकेला के रिवाइज करके जाऊँगा, मैं बैठने नहीं दूंगा। अब बहुत हो गया। फिजिक्स में जो 25 से कम क्वेश्चन करके सॉल्व करके आएगा, बैठने नहीं दूंगा उसको मैं। सही क्वेश्चन जिसके बिलो 100 फिजिक्स में हो वो बैठेगा ही नहीं अब मेरी क्लास में। बंद। आप नहीं पढ़ोगे फालतू नहीं, क्लास खराब करेंगे अपन। हो गया? चलिए हैंड डालिएगा इसका आगे वाला, इंस्टेंटेनियस कर दीजिए उसको, सेकंड पॉइंट डाल के इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कर दीजिए, सिंपल अल्फा यूज करिए। बोल अल्फा क्या बताइए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा एवरेज। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड, लिखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर एक्सलेरेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एंगुलर एक्सलेरेशन is called instantaneous, and instantaneous acceleration is called instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. हो गया ये जेंटलमैन, समझ में आ रहा है? एक मिनट, अब बॉडी थोड़ा तबीयत, कल का तो पूरा दिन भर सोया हूँ ना, अब पैर कांपने लगे, तो वीकनेस आ गई है। 2 दिन फीवर में रहने के बाद तो वीकनेस आती है ना। हो गया क्या? यस, चलो इतना क्लियर हो गया? अरे बोलो यार, ठीक है, गुस्सा मत हो यार। आज मतलब मैं थोड़ा तबीयत डाउन में हूँ तो मतलब तुम लोग गुस्सा हो गए तब? अब यार मुझे उसको पार्टी देनी पड़ी अलग से भी, है कि नहीं? तब झगड़ा हो गया था उस दिन हमारा इसका। जैसे का चेहरा गुस्सा के बैठा हुआ, जैसे पता नहीं क्या मैंने तो पीट दिया, जैसे इनको मार मैंने। हाँ, पढ़ेंगे नहीं फिर। हाँ, कौन कौन पढ़ाया? ये पिटाया था और कौन पिटाया था? पीछे कौन है? अरे बाप, देखो, अच्छा तुम तो हंसना ही भूल गए यार। हंसना मत भूलो। हो गया? यस, चलो आगे कहानी सुनो। चलो अब ये देखो ध्यान से। अब मैं ये कह रहा था, चलो एक नोट डालो। नोट क्या? रिमेंबर बोलो उसको। रिमेंबर, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपने रिमेंबर लिखो। आ जाओ, अभी डालो रिमेंबर। ये बोर्ड पे से लिख लिया था ना? और लिमिटिंग वाले नहीं लिखा क्या अभी? अल्फा वाला। चलो आप सुनो, शांति पर देखो, रिमेंबर लिखो, मेरी बात सुनो। हेलो, ये बैठा हुआ ऑब्जर्वर, बोलो हाँ है ना? ये घूम कैसे रहा है यहाँ पर? ऐसे। इधर रखो, इस वाले में ऐसे, ठीक है। ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ऊपर बैठा हो, गिरे ना। बोलो ऑब्जर्वर बैठा हुआ। अब बताओ कैसे घूम रहा है? हेलो, ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने अभी देखा कि ये जो है ना, ये क्या था? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था कि नहीं था? इस वाले केस में डायरेक्शन, ये क्या था? नीचे था। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। डायरेक्शन ऑफ क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का था। क्या इस बात से एग्री है? क्या इस बात से एग्री है? ठीक। फिर आपने क्या पढ़ा कि एवरेज की बात करो, किसी की बात करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या पढ़ा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी पढ़ा। जो डायरेक्शन इसका वही डायरेक्शन इसका। तो ये क्या होगा? आई थिंक यही डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का भी। एवरेज लिखो या कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले केस में भी क्या होगा? ये क्या होगा बताइए? डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ही होगा। अब बताओ, आपने ये क्या पढ़ा? कि पढ़ा क्या? आपने पढ़ा कि ये तो ये वाला होता है, जो डायरेक्शन इसका वही इसका। यही कौन होगा? डायरेक्शन ऑफ, बोलो एंगुलर। सिंपल लिख दो यार, एक्सलेशन लिख दो, और इसकी बात ही मत करो अभी। आया कि नहीं आया? इस वाले में बताओ क्या होगा? बोलो, ये जो है डायरेक्शन ऑफ, बोलो एंगुलर एक्सलेशन हुआ। बोलो हाँ है ना? यानी मिला जुला कहने का मतलब ये है कि तीनों डायरेक्शन सेम होता है। मिला जुला के कहने का मुद्दा तो ये हो गया। बोलो हाँ है ना? मुद्दे वाली बात करो तो सेम होता है। नहीं आया? चलो जाओ। हाँ, नो, रिमेंबर। अभी काम की बात इतनी ही हुई है अभी तक। हमने 1 घंटे में काम की बात इतनी की है बस।
बाकी तो मैं आता था पहले से ही। जल्दी करिएगा, अब तुम पैर फैला सकते हो। हो गया? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करें, जल्दी करें। एक सेकेंड। आपको बैटरी चेंज कर दो इसकी।